हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का कौन कौन सा नियम होता है। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इन सभी का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 2 से विभाज्य होने का क्या नियम है, 4 से विभाज्य होने का क्या नियम है, 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है, 16 से क्या है, 32 से क्या है, 64। इन सभी को हम एक बार में देखेंगे। इसके आगे भी आप बना सकते हैं। हम ये वीडियो देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 का नियम यह है कि जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6, 8 रहे तो वो 2 से पूरी कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ देखिए अंतिम अंक से देखना। ये सब भी से हमको कोई मतलब नहीं, 7, 6, 3 ये सब से हमको कोई मतलब, सिर्फ इसको देखना। तो ये देखिए, ये अंतिम अंक में 4 आ रहा है ना, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर चेक करना तो आप चेक कर सकते हो। भागा देखिए 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यहाँ 3 हुआ, 7 दूनी 14। देखिए पूरी विभाज्य हो गया। तो हम 2 का याद रखेंगे। जिस संख्या के अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6, 8, और दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब समझ चुके होंगे आप। फिर आगे देख सकते हैं, जैसे और बोल सकते हैं ये इवन नंबर है। अब देख सकते हैं इसके भी अंतिम में कितना है, 2। तो अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8, हम कह रहे हैं अगर इसके अंतिम में इवन नंबर रहे तो ये 2 से पूरी विभाजित हो जाए। इसको भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे दे दिया, ये 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये 2 से अंतिम में देखेंगे तो अंतिम में कितना है, 1, अंतिम में 1। तो ये इवन नंबर है, चाहे 2 से कट रहा है नहीं, चाहे 0, 2, 4, 6, 8 इस सब में कोनो में से आ रहा है तो नहीं, तो क्योंकि कोई ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना नहीं याद रखना, सिर्फ रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 अगर अंतिम में रहेगा तो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। और चाहे ये भी याद रख सकते हैं 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 6, 8 ये सब संख्या है, तो ये सब सम संख्या है, तो सम संख्या अंतिम में रहेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल रूल है। अब देखेंगे 4 का। 4 का क्या है, जिसको दो का समझ में चल आया उसको 4 बहुत आसान है। देखिए 4 कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो रहा है, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब देखिए, इसको सिर्फ हमको अंतिम 2 अंक देखना है, तो 1, 2 अंक देख लिए, 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखेंगे तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो रहा है तो ये संख्या पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अंतिम अंक देखिए 2 अंक, तो 8, 4, 8, 4, तो इसको डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, यानी कि ये पूरी डिवाइड हो रहा है। अंतिम 2 अंक पूरी डिवाइड हो रहा है, ये पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए चेक कीजिए, 4, 7, 1, 1, 8, 4। अब एक बार में लगाएंगे, 4, 4 7, 28,
4 सत्ती 28, 3 8, 4 नमा 36, 2 4, 4 6 24। देखिए पूरा पूरी डिवाइड हो गया, पूरा पूरी डिवाइड हो गया। तो सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, कहता है कि अंतिम से हमको 2 अंक देखना है बस। अंतिम से 2 अंक अगर डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे और देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए अंतिम 2 अंक कितना है 36, 36 4 से डिवाइड 36 होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 36 9 चौक 36। तो ये संख्या 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं करके। फिर अगर आपसे पूछेगा ऐसे 26, अंतिम में अगर 26 रहेगा तो 26 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 का टेबल में 26 आता है नहीं, तो नहीं ये पूरा पूरी 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। ये था 4 का नियम। 2 का नियम क्या था, 2 का नियम था कि जिसके अंतिम में 0 2 4 यानी अंतिम से 1 अंक देखना है। इसमें अंतिम से के अंक देखना है, 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है उसमें था कि अंतिम से 2 अंक देखते हैं, अंतिम से 1 अंक देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसमें अंतिम से 2 अंक देखते हैं कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर आता है 8 की बात। तो 8 की बात है, 8 को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे 8 के देख सकते हैं। तो 8 का क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम से 3 अंक देखेंगे। 4 में 2 अंक देखे थे, 2 में 1 अंक देखे थे, 8 में 3 अंक देखेंगे। जैसे देखिए 71 26 512, 71 26 512। अब इसका हम 3 अंक इधर से 3 डिजिट देखेंगे। तो 3 डिजिट अगर 512 8 से डिविजिबल हो रहा है तो ये संख्या पूरा पूरी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 512 देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 8 से भागा देंगे 512, तो 8 छक 48, 3 8 छक 32। ये पूरा पूरी 8 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पूरी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे चेक कर सकते हैं, देखिए चेक करते हैं। 8 9 72, 8 8 64, 8 8 64, फिर 8 9 72, 6 0, 8 8 64। यहाँ पर बचा कितना, 1 1, 8 चक 32 करके देख सकते हैं। ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या 8 से डिवाइड, सिर्फ इसके अंतिम से 3 अंक देखेंगे। अंतिम से 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर अंतिम से 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर और एग्जाम्पल लेना है तो इसे ले लीजिए। देखिए ये देखिए अंतिम से 3 अंक देखेंगे, ये 8 लिखा हुआ, तो 8 है, ये पूरा क्योंकि 8 है तो ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये संख्या पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे देखिए अब अंतिम फिर 3 अंक देखेंगे, 3 अंक, तो 3 अंक में भागा दे देंगे 62, 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी 6 बचा। तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो ये संख्या 8 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। 2 का था कि अंतिम से 1 अंक देखेंगे, 4 का था कि अंतिम से 2 अंक देखेंगे, 8 का था कि अंतिम से 3 अंक देखेंगे। अब 16 का है, 16 का है जो 16 का है कि अंतिम से 4 अंक देखेंगे, अंतिम से 4 अंक देखेंगे। अगर अंतिम से 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या पूरा पूरी 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे देखें इतना पूरा देखना, इतना पूरा अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या पूरा पूरी 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए 16 0 0 है तो 16 से हो ही जाएंगे।
इसको 16 से भागा करके भी देख सकते हैं। 16 16 चक 64। ये देखिए 16 कितना बार पढ़ेंगे तो ये 122 आएगा। 16 को अब देख लीजिए, 16 × 80 होता है, 16 × 96, फिर 16 × 96 112 के बार में आता है 7 मरतबा में। तो 10 शेष बचा, तो 16 × 96 फिर लगा सकते हैं, तो 4 बचा, फिर 1 0, 16 दूनी 32, यानी बचेगा 8, 1 0, तो 16 बचे 80, 1 बचा 6, 8 दूनी 16, देखिए पूरा पूरी डिवाइड हो गया, पूरा पूरी डिवाइड हो गया। तो हम सिर्फ इसमें अंतिम से 4 अंक देखेंगे, अंतिम से 4 अंक। फिर से एक बार हम कुछ सबका रिवीजन करवा देते हैं। जैसे 2 का है, तो 2 का देखेंगे अंतिम से अंतिम से अगर 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का अंतिम से 2 डिजिट। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। अब देखिए 2 का पावर 1 बराबर कितना होता है 1, 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 16, 2 का पावर 5 बराबर 32, 2 का पावर 6 बराबर 64। अब ये देख सकते हैं कि 2 से अगर डिविजिटरी रूल लगाना है, 2 का लगाना है, तो अंतिम से कितना पावर, 1 पावर है तो 1 अंक देखेंगे, अंतिम से 1 डिजिट देखेंगे, अंतिम से 1 डिजिट देखेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो अंतिम से 1 डिजिट देखेंगे। अगर पावर 1 रहा तो अंतिम से 1 डिजिट देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है अंतिम डिजिट, तो वो संख्या पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 4 से डिवाइड, 4 का क्या है, 4 का देखिए इसमें पावर कितना है, पावर इसमें 2 है, तो अंतिम से 2 डिजिट देखेंगे। पावर इसका 2 है तो अंतिम से 2 डिजिट देखेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 × 24 ऐसे डिवाइड हो रहा है। अब 8 अंत हम सीख रहे थे 3 का, 8 का, 8 का क्या कहता है, जितना अगर पावर 3 है, 2 का पावर कितना 3 है, तो अंतिम से 3 डिजिट देखेंगे। अगर 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा, अगर 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर 16 का देखना है तो 16 का देखेंगे, 16 का क्या रूल होता है, अंतिम से 4 पावर है तो 4 डिजिट अंतिम से देखेंगे, अंतिम से 4 डिजिट देखेंगे, अंतिम से 4 डिजिट देखेंगे कि अगर 4 डिजिट 16 से कट रहा है, अंतिम से 4 डिजिट अगर 16 से कट रहा है तो पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। 32 का क्या नियम है, 32 का नियम है कि इसका पावर कितना 2 पर, 2 पर पावर 5 बराबर 32 होता है, 2 पर पावर 5, तो अंतिम से 5 अंक देखेंगे, अंतिम से 5 अंक अगर देखेंगे कि 32 से कट रहा है तो संख्या 32 से कट जाएगा। 64 का क्या है कि अंतिम से 6 अंक देखेंगे, अंतिम से 6 अंक, फिर 2 पर पावर 7 को हम 128 कहते हैं। तो 128 का क्या नियम होगा, 128 का अंतिम से 7 अंक देखेंगे। अगर अंतिम से 7 अंक 128 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या पूरा पूरी 128 से डिवाइड होगा। 64 का क्या, अंतिम से 6 अंक। 32 का अंतिम से 5 अंक। 16 का क्या है, अंतिम से 4 अंक। 8 का अंतिम से 3 अंक देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अंतिम 4 का अंतिम से 2 अंक। अंतिम ये पावर है उतना अंक देखना है, अंतिम से जो पावर है उतना अंक देखना है कि कितना पावर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 4 इसी तरह 2 4 8 16 32 64 128, यानी कि 2 का पावर जितना तक है उतना से अंतिम से पीछे से अंक देखते आएंगे। अगर कोई 2 का पावर 10 रहा
तो 2 का पावर 10 का क्या हो जाएगा, अंतिम से 10 अंक देखेंगे। इसी प्रकार ये समाप्त होता है। फिर आगे आगे 3 और 9 को देखते हैं। 3 9 3 9 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल। 3 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 3 9 क्या है, इसका क्या है 3 9 का, 3 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, सॉरी गलती है, वर्ड मीनिंग हो गया, नहीं 3 9 का डिविजिबिलिटी रूल है क्या कि अगर देखिए पहले 3 का ये है कि अगर कोई संख्या कोई नंबर दिया हुआ है उसका डिजिट का योग यानी डिजिट को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। एग्जाम्पल लेकर के को समझाते हैं। जैसे अभी ये देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या कहें कि सबका डिजिट यानी अंक को सबका जोड़ देंगे। तो अंक कौन कौन हुआ, अंक 9 3 1 2 यानी 9 + 3 + 1 + 2 सबको जोड़ देंगे। तो 9 3 12 12 1 13 13 2 15। देखिए 3 का टेबल में 15 आता है कि नहीं, 3 15 को काट रहा है, इसलिए यह संख्या पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर और दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे अब जैसे देखिए ये ले लिए, सबसे पहले 3 से चेक कैसे करेंगे, सब पहले डिजिट पकड़ेंगे। तो डिजिट कितना है 7, तो 7 प्लस डिजिट कितना 3 3 2 फिर +2 +6 +6 +1 +9। देखिए 7 3 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 9 28। देखिए 3 का टेबल में कभी भी 28 आएगा नहीं आएगा, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा यानी 3 से विभाज्य नहीं होगा। फिर आगे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए फिर ले लिया, अब इसको देखना, तो सबसे पहले 3 इसका डिजिट लिया 3 + 1 +6 +7 +2 +1 +6। अब सबको जोड़ देंगे, अगर ये 3 से डिवाइड कर रहा तो ये संख्या पूरा 3 से डिवाइड कर लेगा। तो देखिए 3 1 4 6 4 10 10 17 17 2 19 1 20 6 26 26। 3 का टेबल में कभी भी 26 आएगा नहीं आएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर अगर वहीं पर आ जाता 27 आ जाता, चाहे 30, यानी 3 से कट जाना चाहिए, 3 से कट जाएगा अगर उसका सम, तो वो संख्या पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का सीखेंगे, जिस तरह 3 का है उसी तरह 9 का भी है। 9 का क्या है, 9 का भी उसी तरह करेंगे, 9 का भी सम करेंगे, यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका सम करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखें अब इसका देखिए सम, इसका भी डिजिट का सम करेंगे। 9 + 1 + 8 + 1 + 7 देखें 9 1 10 10 8 18 18 1 19 19 19 7 19 7 26 26 1 27। देखिए 3 का टेबल में 27 आता है कि नहीं, तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। अब अगर चेक करना है तो आपको चेक करके एगो बता देते हैं 9 का, 9 वाला देखें एक बार फिर एक है, एक उतारे, फिर यहाँ पर 0 होगा, 9 दूनी 18
फिर 1 उतारे, फिर 0 उतार के 1 देखिए पूरा पूरी कट गया। सिर्फ ये 9 से कट गया। सिर्फ ये याद रखना है कि 3 से कटने का क्या नियम, अगर जो संख्या दिया हुआ उसका डिजिट को जोड़ देना, जो संख्या दिया हुआ उसका डिजिट का जोड़ देंगे, और डिजिट के जोड़ के अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। अब उसी तरह 9 को अभी डिजिट का जोड़ देंगे, अगर वह संख्या 9 से कट रहा है तो वह संख्या कट जाएगा। ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो 9 से कट जाएगा वो अवश्य 3 से भी कटेगा, जो 9 से कट जाएगा वो 3 से अवश्य कटेगा। अब हमको लगता है कि 9 का आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें बताइए कि कौन कौन 9 से कट रहा है। आपके पास हम 15 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये सब का क्या करेंगे, सम पहले डिजिट का सम करेंगे तो 9 9 1 10 10 7 17 17 3 17 3 20 20 2 22। ये देखिए 3 का टेबल में आ रहा है 22, 3 का पारा में नहीं आएगा तो नहीं, ये 9 से नहीं कटेगा। फिर देखिए 7 1 8 8 6 14 14 2 16 16 3 19 19 6 25। ये भी आएगा 9 के टेबल में, नहीं तो ये भी नहीं कटेगा। इसमें देखिए 9 1 10 10 3 13 13 2 15 15 6 21 21 2 23 21 2 23 और 23 और 4 27। देखिए ये 9 का टेबल में आ जाएगा तो ये 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो अगर 9 से कटेगा तो 3 से भी कट जाएगा। 3 का टेबल में नहीं आता 27 आता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं 3 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा। अब हमको लग रहा है कि आप 9 और 3 9 को अच्छा से समझ चुके होंगे। अब अगला हम 6 का बताते हैं। 6 का क्या है, सिक्स का क्या है। अब हम 6 का सीखेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 अगर कोई नंबर 2 या 3 से दोनों से कट जाएगा तो वह संख्या 6 से कट जाएगा। 2 या 3 से दोनों से कट जाएगा वह संख्या 6 से कट जाएगा। जैसे 18 देखिए, 18 2 से भी कट रहा है, 18 2 से कट रहा है, यानी कि अंतिम डिजिट देखेंगे तो अंतिम डिजिट 2 से कट रहा है, तो 18 2 से भी कट रहा है और 6 से यानी 3 से देखिए 1 8 9 3 से भी कट रहा है। तो जोन संख्या या जोन नंबर 2 या 3 दोनों से कट जाएगा वह संख्या 6 से कट जाएगा। फिर और देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं और इससे बड़ा। अब देखिए छो से देखना क्या है, छो से देखना सिर्फ इतना है, छो को देखना सिर्फ इतना है कि अगर वो 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटने का नियम है कि अंतिम डिजिट अगर 2 से कट जाएगा तो संख्या 2 से कट जाएगा। तो ये देखिए अंतिम डिजिट 2 है, ये तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। अब 3 का चेक करना, 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से देखिए 9 1 10 10 2 12 12 6 18 18 4 22 22 2 24 यानी 24 24 देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 8 24 8 बार में, तो ये संख्या पूरा संख्या 6 से कट जाएगा। अब नहीं होता है तो भागा दे के दिखाते हैं आप सबको। देखिए एक बार में 6 5 30 6 दूनी 12 एक बार में, फिर 4 2 1 0 लगा
7 छक 42। देखिए पूरा पूरी ये कट गया, पूरा पूरी 6 से कट गया, इसलिए ये 6 से पूरा पूरी कट गया। 6 का नियम क्या है? 6 का सबसे आसान है। 6 का क्या समझेंगे? जिस संख्या का अंत, जिस संख्या में अगर 2 या 3 दोनों से कट जाए, 2 या 3 से 2 से भी कट जाए और 3 यानी 2 से कटने का नियम भी लग जाए, उसमें 3 से भी कटने का नियम लग जाए, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये था 6 का नियम। और देख सकते हैं एक एग्जाम्पल और देते हैं। देखिए देखेंगे अंतिम अंक 2 से कट रहा है, अंतिम से अंक 2 से कट रहा है, तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से क्या नियम है? 3 से क्या नियम है? 3 9 1 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 21 देखिए 21 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 7 21, 21 कट रहा है, तो इसलिए ये पूरा संख्या 6 से कट जाएगा। अब फिर आगे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 और 5 और 10 पढ़ेंगे। 5 एंड 10, 5 और 10 का क्या? 5 का सबसे आसान है, 5 10 का बहुत पूरा हल्का है। जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 0 रहे या 5 रहता है, ये सबको याद रहता है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 रहे, 0 रहे या 5 रहे। और 10 का क्या है नियम? जिस संख्या का अंत सिर्फ 0 रहे। वो 10 का 5 का जिस संख्या का अंत में 0 और 5 रहे, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 225 अंतिम में 5 है तो 5 से कट जाएगा। इसका अंतिम में 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 10 से भी कट जाएगा। 10 का नियम है कि जिसके अंतिम अंक में अगर 0 रहे, अंतिम अंक में 0 रहे। 5 का क्या नियम? अंतिम अंक में अगर 0 या 5 रहे, 0 या 5 रहे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 का क्या है कि अंतिम अंक देखेंगे, अगर 0 रहा तो 10 से, और 5 का 0 और 5 दोनों 0 रहे या 5 रहे, दोनों रहे तो 5 से कटेगा। यह था 5 का नियम। सिर्फ इसमें ये सबसे आसान होता है। फिर आगे हम देखेंगे, पहले अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम सीख गए हैं। 2 को सीख लिए, 3 को सीख लिए, 4 को सीख लिए, 5 का सीख लिए, 6 का सीख लिए, 8 9 10, इसके बाद 16 32 64 ये सब का सीख लिए। इतना सब का हम सीख लिए डिविजिबिलिटी रूल। अब बच गया कौन? 7 बचा, 11 बचा, 13 बचा, 12 बचा, 13 बचा, और इतना कब सीखेंगे? 7 11 12 13 ये सब का सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का बता देते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। उसके बाद 7 11 13 का एक ही होता है, एक ही सिखाएंगे। फिर उसके बाद भी 1 2 नियम और होता है, वो भी 7 का इंडिविजुअल एक नियम होता है, एगो अकेले ही होता है। 11 का भी एक अकेले होता है, एगो सब है 7 11 13 तीनों का एक ही साथ एक नियम होता है। देखें देखिए 12 जिस प्रकार हम 6 सीखे, 6 में क्या सीखे थे कि अगर वो 2 से भी कटे या 3 से भी कटे, 2 से भी कटे या 3 से, 2 या 3 दोनों से कटेगा, वही 6 से कटेगा। अब 12 का क्या है? इसमें 3 और 4, 3 और 4, अगर 3 से भी और 4 दोनों का साथ पूरा, यानी 3 से कटे का नियम भी लग जाए, 4 से भी कटे का नियम लग जाएगा, तो वो 12 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप बेहतर से समझेंगे कि एग्जाम्पल से मैं कैसे होगा। जैसे देखें
इसको देखेंगे तो इसमें हम बताए थे पहले 3 से कटने का नियम क्या है, सबका अंक का जोड़ के अगर 3 से कट रहा है तो कट जाएगा। तो 7 1 8 8 9 17 17 1 18 18 2 गलती होगा 7 1 8 8 9 8 9 17 17 1 18 18 2 20। तो ये तो लगता है कि 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या पूरा 3 से नहीं कटेगा। फिर अगर फिर आगे देख सकते हैं एक संख्या ऐसे लिखते हैं 7 1 9 1 1 2। देखिए 7 1 8 8 9 17 17 1 18 18 1 19 19 2 21 21। देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है। अब 4 का नियम लगाएंगे तो 4 का नियम क्या है कि अंतिम से 2 अंक देखेंगे तो अंतिम से 2 अंक कितना है 12 12 4 3 12। ये 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है इसलिए ये 12 से भी कटेगा। ये 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है इसलिए ये कितना से कटेगा 12 से भी कटेगा। फिर 12 का आप समझ चुके हैं कि एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अगर ये 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने का क्या नियम है, इससे आप डिजिट का योग करेंगे, सबका डिजिट का जोड़ेंगे तो 9 1 10 10 2 12 12 6 18 18 7 18 7 25 25 2 27। देखिए 3 का टेबल में 27 आ रहा है तो ये 3 से तो कट जाएगा। पहले 3 से चेक कर लिए, 3 से चेक करने के बाद अगर देखेंगे 4 से भी कट रहा तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगा। तो 4 का कटने का नियम क्या बताया था कि अंतिम से 4 में 2 अंक देखेंगे, अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 हो गया 72 6 32 4 32। तो ये संख्या देखिए 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे इसी प्रकार देख सकते हैं 18 18 का नियम होता है कि 18 का होता है कि अंत उसमें अगर 2 और 9 2 और 9 2 9 से अगर 2 का कटने का नियम और 9 का कटने का नियम अगर दोनों अगर सपोर्ट कर जाए यानी दोनों साथ मान ले यानी 2 का कटने का नियम और 9 का कटने का दोनों का नियम लग जाए तो वो 18 से कट जाएगा। इसमें होता क्या, सब को प्राइम का खेल है। को प्राइम क्या होता है देखिए, को प्राइम में को प्राइम नंबर का खेल है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर के बारे में समझे तो को प्राइम नंबर कहता है कि अगर कोई जैसे देखिए 2/9 को प्राइम नंबर ये कहता है कि सिर्फ 2 और 9 सिर्फ 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसका छोड़ा कर कोई भी नंबर से नहीं कट सकता। 2 और 9 सिर्फ 1 छोड़ा कर किसी से नहीं कट सकता। यानी दूसरा भाषा हम कह सकते हैं कि 2 9 का HCF 1, 2 9 का HCF 1, उसी को प्राइम कहते हैं। को प्राइम अगर ऐसे पूछेगा जैसे देखिए ये को प्राइम नंबर है ना, ये 1 से कट रहा है ना, ये 2 से भी कट रहा है। देखिए 4 दूनी 8 9 दूनी 18 4/9 4/9 पूछेगा को प्राइम है तो 4/9 को प्राइम है। ये इसका HCF सिर्फ 1 होगा ना है तो HCF निकाल के देख लीजिए। देखिए सिर्फ HCF कितना आया 1 आया, HCF 1 आया। तो ये सब में देखना कैसे कि को प्राइम से कैसे हम निकालते हैं। जैसे देखिए 18 का ऐसा फैक्टराइज करेंगे, 18 का ऐसा फैक्टराइज करें कि एक दूसरे में को प्राइम बन जाए। जैसे अब 18 का हम ऐसे कर सकते हैं 6 और 3, फिर 3 और 6, फिर 2 और 9, फिर 9 2 9 ये क्यों लिखते हैं 2 9 दोनों एक ही बात हो। फिर 18 गुने 1 सॉरी 1 गुने 8। अब देखिए इसमें देखिए 6 3 को अगर लेंगे तो 6 3 तो 3/6 रहेगा, 3 और 6 देखिए तो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नहीं है, 3 दूनी 6 कट जाएगा। हम सिर्फ कहें 1 से कटना चाहिए 2 18 2 18 तो 2 18 ये भी
ये भी 2 2 18 2 18, ये देखिए 2 18, सॉरी कोच क्या क्या बोल दिए, 1 मिनट। यहाँ पर 2 है, 2/9, 2/9 का एचसीएफ कितना है, सिर्फ 1 है। ये नहीं लेते, 1 से तो सब डिवाइड होता है, ये अपने आप से होगा 1। इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 18 का भी एचसीएफ 1 आएगा। 2 9, ये दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा। तो जिसका एचसीएफ 1 रहता है वही फैक्टराइजेशन लेते हैं। अब जैसे देखिए 18 का, तो 18 का क्या सिखा दिया, 18 में क्या सक्सेस करेगा, 2 और 9। जो संख्या अगर 2 से डिवाइड या 9 से, 2 या 9 से, 2 या 9 दोनों का रूल फॉलो करे वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे 14 कहेगा तो 14 में क्या देखेंगे, 2 और 7, 2 और 7। अगर 2 का रूल और 7 का रूल दोनों लग रहा है तो संख्या 14 से डिवाइड हो जाएगा। ये था को प्राइम से सब बनाते हैं। अब फिर अब सीखेंगे 7 11 एंड 13 का। 7 11 13, तो इसका नियम क्या है, इसका सबसे आसान, इसका नियम क्या है, देखिए इसका नियम हम बताते हैं। इसका नियम है, जैसे लिए 59 22, तो इसका पेयर लगाएंगे। सबसे पहले 3 गो का पेयर लगाएंगे। जैसे देखिए तो 3 गो का पेयर लगाएं, 1 3, 1 2 3 अंक का एक पेयर, फिर इसको भी 3 अंक बनाएंगे। तो इसके आगे अपना मन से 2 को 0 बैठा देंगे। 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर। अब अगर ये संख्या 922, ये एक पेयर है, इस पेयर में से ये वाला घटा देंगे। ये पेयर में 922 में 5 घटाएं देंगे, कितना आएगा, 7 1 फिर 9, 917 है। अगर 917 अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 से हो रहा है तो 11 से हो जाएगा 13। यानी सब में यही करेंगे कि पेयर लगा देंगे, 3 गो के पेयर लगा देंगे। अगर 3 गो पेयर लगा दिए, 3 गो का पेयर लगा दिए, उसके बाद देखेंगे कि उसको एक पेयर, इधर वाला पेयर में से ये वाला पेयर घटा देंगे। अगर वो 7 चाहे 11 या 13 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखें 11 7 से देखते पहले, तो एक बार में 7 21, देखिए ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो गया, तो ये 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। फिर 11 के चेक करेंगे, तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 11 से देखेंगे डिवाइड करके, देखें तो 8 बार में लगाएंगे, 88 3 7, देखिए ये पूरी नहीं कटा, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। अब देखिए 13 का देखते हैं, 13 से कटता है कि ना, तो 13 में देखेंगे क्या, 13 में देखना है जैसे 13 7 91, यानी 1 0 शेष बच गया 7। तो ये देखिए कटेगा, ये भी नहीं कटा, तो 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे है, आगे अगला एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए इसका भी पेयर 3 का पेयर लगाएंगे, तो एक पेयर, इसमें एक ही अंक है तो 2 अंक अपन मन से लेंगे, 6 हो गया। तब ये संख्या में ये घटा देंगे, 489 में 6 घटा देंगे तो कितना बचा, 384। अब इसमें 7 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा तो ये संख्या पूरी 7 से कट जाएगा। अगर 11 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगा। अगर 13 से कट रहा है तो पूरी 13 से कट जाएगा। अब जब 7 से चेक करते हैं तो 7 6 42, 7 9 63, यानी 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। फिर अब 11 से देखते हैं, 11 से देखेंगे और 13 से देखेंगे,
तो 11 से देखेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे। इलेवन, तो 11 देखिए एक बार में देखिए शेष बच गया, तो 11 से नहीं कटेगा। अब 11 से नहीं कटेगा तो 13 से देखते हैं। तो 13 का क्या है, 13 को देखते हैं। तेरह तिया 39, बचा कितना 9। देखिए 13 से 91, ये भी नहीं कटेगा। 2 बच गया, 13 से नहीं कटेगा। 13 तो ये 7 सिर्फ 7 से कट रहा। फिर अगला एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये देख, इसमें अभी पेयर लगाएंगे तो 3 पेयर लगा दिए, इधर से फिर 3 पेयर, तो 1 0 बिठा देंगे। तो 7 से 24 में घटा देना कितना 45, तो 9 बचा। यहाँ 11 में 4 गया 7 6 689। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 7 से 11 से, तो 7 से करेंगे, तो 7 से करिए। तो देखिए 9 सती 63, यानी 59, सती 56। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 7 से नहीं डिवाइड होगा। अगर 7 से शेष नहीं, रिमाइंडर ना बच गया, रिमाइंडर बच गया तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे 11 से करके, तो 11 से करके देखते हैं। नहीं 11, तो 11 6 बार में, देखिए 11 में भी रिमाइंडर बच गया, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से भी नहीं कटेगा। फिर देखिए गलती से मिट गया संख्या, अभी फिर से अच्छा घटा लेते हैं। 7 से 24 में 45 घटाए थे, तो 9 7 9 7 6। फिर 13 से देख लेते हैं, 62 29, देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो 13 से भी नहीं कट रहा। तो ये हम देखेंगे 48 0 247, इसमें फिर पेयर लगाएंगे, 3 3 का पेयर लगाएंगे, 3 3 का पेयर लगाएंगे। इसमें से ये घटा देंगे, चाहे इसमें से ये घटा देंगे, तो 380 में अगर 247 घटा देते हैं, कितना बचेगा 3 7 में 3, इधर 1, वो 133। अब देखेंगे 133 कौन कौन से कट रहा है। 7 से कटेगा, या 11 से कटेगा, या 13 से कटेगा। तो 7 से देखिए एक बार में कितना बचा 7 9 63, यानी 7 से भी 7 से कट गया, 7 से कट गया। फिर अब देखेंगे कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो 11 से देखते हैं। 133 में भागा देखें, तो एक बार में कितना बचा 2 3, यानी 1 शेष बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, तो 11 से ये नहीं कटेगा। तो 11 से नहीं कटेगा, तब फिर 13 से करके देखते हैं। तो 13 से देखते हैं, थर्टीन से करके देखते हैं। तो 13 एक बार में, यानी इससे भी नहीं कटेगा, यानी 13 से भी नहीं कटा, तो 13 से भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ ओनली 7 के लिए कटा। अगर 11 से भी काटता तो 11 का भी भाज्य हो जाता है, और अगर 13 से कटता तो 13। 7 11 13 का ये नियम है, क्या नियम है, ये दोनों का पेयर लगा देंगे। पेयर लगेला के बाद एक दूसरे में घटा देंगे, घटेला के बाद आया उसमें भागा देंगे। कभी 7 से, अगर 7 से कट रहा है तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से कट रहा है तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। 13 से कट रहा है तो 13 से विभाज्य हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये इसमें देखिए 7 हुआ है, 1 2। अब ये क्या करें,
तो 3 का पेयर लगाने के लिए कहें तो 3, ये 2 0 बिठा दिए, 3 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसको ई पेयर इतना, ई पेयर, ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें घटा देंगे, चाहे इसमें ये दोनों को ऐड करके 891 में घटाना है, 647 में 6 जोड़ दीजिए तो 653, 653, तो 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 2 गया 2, यानी 238। तो 238 को हम भागा देंगे फिर से 7 से, तो 238 का 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 देखिए ये के बारे में घटेगा, 27, सॉरी गलती कर दिए आप, 27 होगा, 2 बचा 8, 7 28, यानी पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो 7 से विभाज्य हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं अब 11 से, तो 7 238, एक बार में 11 दूनी 7 या 21, सॉरी 7 से दे दिया, 11 से देना था, आप सब भी नहीं बोला। देखें इसमें 11 से था देना, तो 11 से देना था, 11 दूनी 22, इससे भी नहीं लगेगा, तो ये 11 से नहीं होगा। अब फिर 13 से करके देखेंगे, तो 13 से करके देखेंगे, 238 में 13 से देंगे तो एक बार में 108 है, ये लगेगा, 13 से 91, 13 7 104, 13 6 98 तो 91, 13 8 चल होता है उससे 104, यानी 4 बच गया, तो 11 से 13 से भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार ऐसे पेयर लगा कर आप इसको 11 13 का और 7 का देख सकते हैं। फिर अब स्पेशल रूल ऑफ 7, यानी एगो स्पेशल रूल सीखेंगे 7 का ओनली, और 11 के लिए ओनली सीखेंगे एक स्पेशल रूल। 7 को कैसे सिर्फ 7 वाला सॉल्व करेंगे, 11 को 11 वाला। तो सबसे पहले हम 7 को सीख रहे हैं। इलेवन 7 स्पेशल रूल ऑफ 7, स्पेशल रूल ऑफ 7। स्पेशल रूल क्या है 7 का? 7 का स्पेशल रूल है, हम एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं तो आप आओ बेहतर समझेंगे। जैसे 749 लिखा, तो इसमें 7 वाला हम की करना, कैसे देखना है, अगर किसी को 7 से ई डिविजिबल होगा कि नहीं, स्पेशल रूल 7 का कैसे देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वाला जितना है यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर जितना है उसका दोगुना कर देंगे। इकाई डिजिट पर जितना है उसका दोगुना, तो इकाई डिजिट पर कितना है 8, 2 यानी कि 9 है, तो 9 का दोगुना करेंगे तो 18, तो 18, तो इसको छोड़कर कितना बचा 74, तो इसमें 18 माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पर कितना बचा 6, यानी 56। और 56 देखेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 56 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 7 8 56 आ रहा है, 7 8 56, यानी 7 बार में, यानी 8 बार में डिवाइड हो रहा पूरा, तो इसलिए ये 749 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आप एक एग्जाम्पल लेकर सिखाते दिखाते हैं। देखिए 35 इतना बड़ा है, इसमें हम सबसे पहले क्या कहें, सबसे पहले अंतिम डिजिट पकड़ेंगे, सबसे अंतिम इकाई अंक चाहे यूनिट डिजिट इसको बोल सकते हैं, इसको पकड़ेंगे, इसका हम दोगुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और जो बाकी बचा उस सब में घटा देंगे, तब 72 13 में 10 घटा दीजिए, तो कितना बचा 72 03, 72 03। अब फिर करना, फिर आओ इससे अब इतना बड़ा हो गया तो 7 इतना बड़ा भागा देंगे, इससे बढ़िया पूरे में भागा दे देंगे, इतना निकाल छोड़ेंगे, तो इसको फिर 3 को लेंगे और 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो 720 में 6 अभी घटा देंगे, तो कितना हो गया 714, तब पर भी अभी बड़ा है। तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको इकाई अंक को पकड़ेंगे, फिर दोगुना करेंगे, तो 4 दूनी 8,
तो 71 में से 8 गया यानी 63। अब छोटा हो गया, 7 का टेबल में आ रहा है, तो 7 के क्या बार में, 7 9 63, यानी 7 बार में 9 63 लग रहा है। 7 9 ये तो पूरी डिविजिबल है। फिर से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना, यूनिट डिजिट पकड़ना, यूनिट डिजिट पकड़िएगा। यूनिट डिजिट पकड़ने के बाद इसका दोगुना कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो दोगुना करके तो 7 दूनी जैसे इस पूरा पकड़े तो यूनिट डिजिट पर कौन है 5, 5 का दोगुना कर देंगे तो 5 दूनी 10। और 10 यूनिट डिजिट को छोड़कर ये नहीं कीजिएगा कि पूरा ले लीजिएगा एक बार ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यूनिट डिजिट को छोड़कर 72 13 है तो 72 13 में कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे। तो 10 घटा देंगे उसके बाद तो कितना आ जाएगा 0, 72 0 3, 72 0 3। फिर क्या करेंगे, फिर अभी बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है तो बड़ा लग रहा है तो बड़ा लगला पर फिर यूनिट डिजिट के पकड़ेंगे, जितना घटा के आया उसके बाद, यानी बड़ा डिजिट यूनिट डिजिट के पकड़ेंगे इकाई अंक के, फिर इसको दोगुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 फिर 6 720 में 6 घटा देंगे तो 714 हो जाएगा। फिर 714 फिर ये भी बड़ा लग रहा है तो इसका फिर यूनिट डिजिट पकड़ेंगे और फिर दोगुना करके घटा देंगे तो 71 में 60 का 63, 63 देखिएगा 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, 7 से डिविजिबल हो रहा है 63, इसलिए ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा। और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लेकर समझाते हैं और बढ़िया से। अब एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका मन में। जैसे ये हुआ, इसको देखना, तो इसको देखिए सबसे पहले हम क्या कहें, सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट का पकड़ना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट का पकड़े तो इसका दोगुना कर देंगे तो 7 का दोगुना 14, अब बाकी सब इसमें घटा देंगे तो 2114 में 14 घटा दिए तब पक्का पक्की 2100 बचा, 2100 बचा। तब तो ऐसे पता चल रहा है कि 2107 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिविजिबल होगा नहीं होगा तो फिर क्योंकि कोई जीरो की जगह 0 से 2 में गुना करिएगा तो 0 उतना घटाइएगा तो 210 आएगा, यानी 0 से गुना कर दोगुना करेंगे तो 0 आएगा। तो ये घटा देंगे, इसको छोड़ा कर तो 210 में 0 घटाएंगे तो 210 आया, फिर 0 का दोगुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 7 या 21 3 बार में कट रहा है। तो इस प्रकार आप 7 का स्पेशल रूल इस प्रकार बना सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे। देखिए अब स्पेशल रूल 11 सीखते हैं। स्पेशल रूल 11 क्या है, यानी 11 का स्पेशल रूल एगो 7 11 13 सबके साथ है वो बताए थे। अब 11 का सिर्फ सीखेंगे कि 11 का कैसे है। जैसे ये हुआ 179212। अब इसको हमको 11 से को दिखाना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्पेशल रूल ऑफ 11 क्या है जो सीखते हैं। सबसे पहले हम ओड प्लेस पर जो डिजिट है, ओड प्लेस पर डिजिट है उसको पहले लिखेंगे, यानी ओड प्लेस पर ये ऐसे भी समझ सकते हैं, एक अंक छोड़कर फिर इधर देखिए 7 इवन प्लेस पर है, फिर 2 फिर 2। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, ओड प्लेस बुला के एक साथ जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना है 1, तो 1 जोड़ दिए, फिर 9 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 11, फिर इधर जोड़िए 7 फिर 2 + 2 इधर 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर इसका ओड नंबर का डिजिट और सम नंबर का डिजिट का योग करने के बाद अगर उसका डिफरेंस करें, योग करने यानी जोड़ला के बाद यानी सम कैला के बाद और उसके बाद अगर ये दोनों में डिफरेंस करते हैं तो खा 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए या 0 आए, 0 आ जाएगा तब पर भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल यानी 11 के टेबल में आ जाए तो ये यहाँ देख सकते हैं 11 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा
0, तो ये पूरा संख्या 11 से डिविजिबल हो रहा है। फिर और दूसरा एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। अब देखिए इसका करना 78, 15, 17, 78, 15, 17। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, सबसे 78, 15, 17। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या कहें, सबसे पहले हम ओड यानी एक अंक छोड़ के ई इसको ये तीनों को जोड़ देंगे। 7 + 1 + 1 कितना आया, 7 1 1 9 आ जाएगा। फिर ई सब को पकड़ेंगे यानी 8 1 प्लस देखिए 8 5 ना 8 5 7 7 5 7 5 12 12 8 20। फिर 20 में 9 घटा देंगे, तो 20 में 9 घटाएंगे तो 11। तो ई 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ई भी 11 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 11 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी पूरी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस प्रकार आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल खत्म हुआ। अगर आप आगे भी वीडियो इसी तरह चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जौन टॉपिक में दिक्कत हो रहा है हम उस टॉपिक का वीडियो बनाकर आप सबके लिए देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।